कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। हम में से बहुत से हैं जो चाहते हैं उसका सच्चा शिष्य बनना, जो चाहते हैं उसका सच्चा चेला बनना। हालेलुया। आज हम बात करेंगे सच्चे चेले के विषय में। बाइबल सच्चे चेले के विषय में क्या बताती है, उसके अनुसार, वचन के अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, परमेश्वर की रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्या है, परमेश्वर यदि हमें चुनता है सच्चा चेला होने के लिए, हमारे अंदर वो कौन से गुण है, हमारे अंदर कौन सा वो चरित्र है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। आज हम इन बातों को सीखने जा रहे हैं प्रियो। हम एक वचन को पढ़ते हैं। वचन में पढ़ने से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ प्रियो, हम में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को अपने अनुसार काम करने के लिए चाहते हैं, लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो हमें परमेश्वर के नियम को फॉलो करना होगा, परमेश्वर की उस बुलाहट को समझना होगा जिस बुलाहट के कारण आप मसीह में आए। हालेलुया, हालेलुया। हम में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ बातों में चूक जाते हैं। हम कुछ बातों में चूक जाते हैं। परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। हम अपने अनुसार परमेश्वर के पास आने की अनुमति नहीं है, हमें अपने आप से अनुमति नहीं है परमेश्वर के पास आने के लिए, बल्कि हमें यीशु को बुलाने के अनुसार उसके पास आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद से उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन जो उसकी बुलाहट है उसके अनुसार हम यीशु के पास जा सकते हैं। हम एक वचन को पढ़ेंगे प्रियो, ये सच्चे शिष्य के विषय में है, जिसको ट्रू डिसाइपल कह सकते हैं, सच्चा चेला बोल सकते हैं। हालेलुया। यदि आप सच्चे चेले हैं, निश्चय जानो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करेगा प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान और बहुत विशाल परमेश्वर है। वो हमारी सोच समझ और हमारी जो बुद्धि है उससे बढ़कर काम करने वाला है। हालेलुया। बाइबल उसके विषय में बताती है, आसमान उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है प्रियो। वो इतना विशाल का परमेश्वर है, लेकिन वो हमसे चाहता है कि हम उसकी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। हम बहुत बार चूक जाते हैं प्रियो, हमें चूकना नहीं है, हमें जानना है कि बाइबल में परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बुलाहट के विषय में क्या बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम एक वचन को पढ़े जहां पे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 उसका 24 पढ़े, तो वहां ऐसा लिखा है, तब यीशु ने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब चेलों को आह्वान दिया अपने पीछे आने के लिए, तो परमेश्वर ने एक बात को बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम इसको बारीकी से पढ़े प्रियो, यहाँ पर 4 बातें हमें नजर में आती हैं। पहली बात है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हालेलुया। इसका मीनिंग है परमेश्वर ने बुलाहट सबको दी है, परमेश्वर ने सबको चुनकर अलग किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको चाहता है कि आप चुनाव करें। प्रियो, परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है, स्वयं इच्छा दी है, वो चाहता है कि हम उसके पीछे चलें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको आह्वान दिया, हमको सबको बुलाया। हालेलुया। जब चेलों को बुला रहा है परमेश्वर, तो इसका मतलब है कि हम वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है और वो हमको भी इस बुलाहट को देता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हालेलुया। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, वह अपने आप से इनकार करे। तीसरी बात हम पढ़ते हैं, अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। चौथा है, और मेरे पीछे बोले। हालेलुया। यहाँ पर हम 4 बातों को देखते हैं प्रियो। ये 4 बातों के विषय में आज हम परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहली शर्त है परमेश्वर की कि क्या करें, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वयं इच्छा दी, चुनाव हमेशा आपका और मेरा होता है प्रियो। हालेलुया। हमें अपने रास्ते का चुनाव करना होता है कि हम कौन से मार्ग को चुन रहे हैं। परमेश्वर कभी भी हमसे जबरदस्ती नहीं करता, उसने हमें स्वयं इच्छा दी है, लेकिन वो चाहता है कि हम जीवन के मार्ग का चुनाव करें। प्रियो, यदि ऐसा नहीं होता तो अदन की वाटिका में उसने 2 पेड़ों को लगाया था और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इस वाटिका के सारे फलों को तू खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से मत खाना। हालेलुया। परमेश्वर ने उस समय भी ये चाहा कि आदम जीवन के पेड़ से खाए और जीवन जो बहुतायत का है उसके जीवन में प्रवेश करे। हालेलुया। लेकिन मनुष्य ने अपने चुनाव को चुन लिया और हव्वा के द्वारा उसने फल को खाया और परमेश्वर की जो योजना थी उससे वो बाहर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे फ्री विल देता है प्रियो। परमेश्वर हमारे ऊपर कभी दबाव नहीं बनाता, परमेश्वर केवल हमें सिखाता है अपने वचनों के द्वारा, उस पर चलना या ना चलना हमारा होता है फैसला। हालेलुया। फैसला हमारा होता है कि हम उस पर चलेंगे या नहीं चलेंगे।
बाइबल बताती है कि वो हर एक को बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाता है कि वह आपको अनंत जीवन दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आह्वान करता है, आपको बुलाता है एक सच्चा चेला होने के लिए। यदि आप सच्चा चेला बनना चाहते हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं प्रियो। वो कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि आप उसके पीछे चलना चाहते हैं, निश्चय परमेश्वर आपको अनंत जीवन की ओर लेकर जाएगा। उसकी दूसरी शर्त है अपने आप से इनकार करना। उसकी तीसरी शर्त है प्रियो अपना क्रूस उठाना। और चौथी शर्त है मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। हम में से हर एक को परमेश्वर ने 4 बातें बोली हैं प्रियो। इस वचन में हम 4 बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे शर्तों को रखता है। हम कई बार अपने अनुसार हम परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में इस काम को कर दो, प्रभु आप मेरे सामने ऐसा ऐसा कर दो। लेकिन प्रियो यदि आप सच्चे चेला बनना चाहते हैं तो परमेश्वर ने आपको आह्वान दिया है, आपको बुलाया है और आपको इन शर्तों पे खरा उतरना पड़ेगा। यदि आप इन शर्तों पे खरा उतरते हैं, परमेश्वर आपको निश्चय ऊंचाइयों पर लेके जाएगा प्रियो। परमेश्वर ने आपको एक छोटे मोटे जीवन के लिए नहीं चुना। परमेश्वर के पास में जो योजना है वो अनंत योजना है। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, हमारी सोच इस धरती की हो सकती है, लेकिन वो परमेश्वर इस धरती से बिलोंग नहीं करता। वो परमेश्वर इस धरती का नहीं है, वो परमेश्वर स्वर्गीय है और वो चाहता है कि हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा चाल चलन स्वर्गीय हो। हालेलुया। 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 जानते हैं प्रियो, परमेश्वर हमें बोलता है कि हम अपने आप से इनकार करें। पहला आह्वान जो हमें देता है वो ये है कि हम उसके पीछे चलना भी चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। बहुत सी भीड़ उसके पीछे चल रही थी, बहुत से लोग उसके पीछे चल रहे थे, वो चाहते थे कि वो यीशु के पीछे चलें। लेकिन जब परमेश्वर पलटकर उनसे पूछता था क्या तू सच में मेरे पीछे चलना चाहता है, और वह उनके आगे एक शर्त को रखता था, एक काम कर अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच और गरीबों को बांट दे। बहुत से लोग लौट गए प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जितने लोगों ने उसके पीछे चलने की कोशिश करी, परमेश्वर ने उसे ऊंचाइयों पर लेकर गया। हालेलुया। आज हम इन वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर की सच्ची बुलाहट क्या है प्रियो। हालेलुया। यदि हम सच्चे चेले बनना चाहते हैं तो परमेश्वर हमसे 4 बातों को चाहता है प्रियो। पहली बात है कि हम परमेश्वर का चुनाव करें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर का चुनाव करें, परमेश्वर के रास्तों का चुनाव करें। वो रास्ते हो सकता है वो सकरे हों, लेकिन प्रियो यदि आप उसके अंत में देखेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम पहली बात को पढ़ते हैं, हमें क्या करना होता है, हमें अपने आप से चुनाव करना होता है परमेश्वर के पीछे चलने का। हालेलुया। प्रियो निश्चय जानो जिसके पीछे आप चल रहे हैं उसका नाम यीशु है। वह मनुष्य रूप में आया, लेकिन जब वो गया तो वो स्वर्ग में गया। हालेलुया। और उसने आह्वान दिया, आपको बुलाया, आपको सिर्फ धरती के लिए नहीं। उसने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे, यदि आप उसके पीछे चलेंगे, यदि आप उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, निश्चय आप स्वर्ग में जाने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको आह्वान देता है, आपको बुलाता है प्रियो। आपको चुनाव करना है। क्या आप परमेश्वर का चुनाव कर रहे हैं? पहला जो वाक्य है वो ये कहता है कि अपने यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हालेलुया। आपको फ्री विल है परमेश्वर के लोगों। आज इस वचन को सुनने के बाद भी परमेश्वर आपको दबाव नहीं डालेगा, लेकिन चुनाव हमेशा आपका होगा। क्या आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं या परमेश्वर को छोड़कर संसार की ओर जाना चाहते हैं? प्रियो यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, निश्चय आप अनंत जीवन को पाएंगे। प्रियो परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन के लिए बुलाया था। परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है वो अनंत है, वो ना मिटने वाली ब्लेसिंग्स है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आपका फोकस धरती से हटकर परमेश्वर की ओर होने पाए, आपका फोकस धरती से हटकर स्वर्गीय बातों की ओर होने पाए। प्रियो यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, यदि आप एक सच्चा चेला बनना चाहते हैं, परमेश्वर की इन 4 शर्तों को पूरा करें। हालेलुया। हालेलुया। जब आप इन 4 बातों को पूरा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर स्वर्ग को खोल देता है प्रियो। हालेलुया। कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के चेले बन चुके होंगे। यदि आप इन शर्तों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर आपको आह्वान देता है, आपको बुलाता है कि आप उसके पीछे चलें। हालेलुया। परमेश्वर अपने चेलों से सिर्फ बात नहीं कर रहा है। जब वो इस बात को कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने चेलों से बात कर रहा है। यदि आज हम वचन को पढ़ते हैं, ये वचन आज हमसे बात कर रहा है प्रियो। हालेलुया।
ये आपकी इच्छा है। क्या आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, निश्चय जानो उसकी हर एक आशीष स्वर्गीय आशीष है। हालेलुया। आपका फोकस दुनिया का हो सकता है, लेकिन उसका फोकस कभी भी दुनिया का नहीं था। हालेलुया। वह प्रतिदिन अपने परमेश्वर के पास में जाता था, अपने पिता से बातचीत करता था। उसकी नजरें कभी भी धरती पर नहीं लगी प्रियो, क्योंकि वो जानता था मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या काम करना है, मेरे पिता ने मुझे क्या असाइनमेंट दिया है, मैं उसे कैसे पूरा करूंगा। प्रतिदिन वो परमेश्वर की खोज करता था। परमेश्वर की खोज करने के बावजूद वो अपने जीवन को निर्वाहन करता था और उस असाइनमेंट को परमेश्वर ने पूरा भी किया प्रियो। हालेलुया। यदि उसका असाइनमेंट पूरा नहीं होता, आज आपके और मेरे जीवन में यीशु का अनुग्रह नहीं होता प्रियो। हालेलुया। हम अनुग्रह में चलते हैं, परमेश्वर की दया में चलते हैं। परमेश्वर ने हमें दया इसलिए दी कि हम उसके आह्वान को स्वीकार करें, हम उसकी बुलाहट को स्वीकार करें और एक सच्चे चेले बनकर इस धरती में परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। जानते हैं, पहली शर्त उसने रखी कि हम उसका चुनाव करें। यदि आज आप उसका चुनाव करें प्रियो, निश्चय जानो आपकी हर एक आशीष अनंत होगी। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:15 कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की आशीषें जो है वो अनंत है। परमेश्वर की आशीषें धरती के नहीं है, परमेश्वर की आशीषें स्वर्ग की हैं। हालेलुया। वह आपको इस संसार में रहकर अनंत जीवन की आशा देता है प्रियो। आप इस संसार में रहते हैं, लेकिन आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं, आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। निश्चय जानो आपकी हर एक आशीष अनंत की होगी। वह आपको अनंत जीवन की आशा देता है इस धरती पर रहते हुए। हालेलुया। जानते प्रियो, अपने आप से इनकार करने की उसकी दूसरी शर्त थी। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह पहले अपने आप से इनकार करे। पहली शर्त थी कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है। परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी है। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो उसकी दूसरी शर्त को स्वीकार करें प्रियो। परमेश्वर की दूसरी शर्त है कि अपने आप से इनकार करना। हालेलुया। हालेलुया। हम यदि पढ़े गलातियों 2:20 में पढ़ते हैं, पौलुस इस बात को इस तरह बोलता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, केवल उस विश्वास में जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको बुला रहा है ना प्रियो, वह चाहता है कि आप अपना इनकार करें। आपका अपना इनकार का मीनिंग है आपको इस संसार से इनकार करना होगा। जो फिजिकल वर्ल्ड आप देख रहे हैं, आप इससे बिलोंग नहीं करते हैं प्रियो। आप इससे बिलोंग नहीं करते हैं। आप धरती के नहीं है प्रियो। परमेश्वर की योजना आपको धरती पर रखने की नहीं है। परमेश्वर की योजना आपको अनंत जीवन देने की है। परमेश्वर की योजना आपको स्वर्ग में रखने की है। हालेलुया। हालेलुया। अदम की वाटिका एक स्वर्ग के समान ही थी। हालेलुया। वो एक परछाई के समान थी। और अब जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, वह हमारी आशा को पूरा करेगा, वह हमें दोबारा लेने आएगा। यदि हम उसके सच्चे चेले हैं, एक दिन निश्चय हम उसके साथ में होंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसने उस असाइनमेंट को पूरा किया जो उसके पिता ने उसे दिया था। क्या आज हम अपने असाइनमेंट को पूरा कर पा रहे हैं? हम उस कार्य को पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम उसकी बुलाहट पे खरे उतर पा रहे हैं? क्या हम सच में उसकी क्रूस को उठाकर चल रहे हैं? यदि हम उसकी क्रूस को उठाकर चल रहे हैं प्रियो, आप अनंत जीवन को अपने जीवन में देखेंगे। आप बड़ी बड़ी भलाइयों को परमेश्वर की आप अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि उसकी कोई भी आशीष इस धरती की नहीं है। हो सकता है आपका फोकस इस धरती पर हो, लेकिन परमेश्वर आपके फोकस को मोल्ड करके, आपके फोकस को टर्न करके वह चाहता है कि आपका फोकस स्वर्ग की ओर हो। हालेलुया। हालेलुया। जानते प्रियो, जब वो आह्वान आपको करता है, वो आपको बुलाता है, तो वो कहता है कि अपने आप से इनकार करना। हालेलुया। अपने आप में मर जाना। हालेलुया। मरना जानते क्या होता है? कि इस संसार के लिए मैं मर चुका हूं। पौलुस इस बात को कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। उसने अपने जीवन में, अपनी जीवनी में ये जान लिया कि यदि मुझे यीशु के पीछे चलना है, यदि मुझे प्रतिदिन अपनी क्रूस को उठाना है, तो मुझे संसार के लिए मरना होगा। हालेलुया। हम में से बहुत से लोग हैं प्रियो, जो इस संसार में रहना चाहते हैं, इस संसार की बातों पर फोकस करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर भी हमें आशीष दे। हालेलुया। लेकिन प्रियो, अपने फोकस को आज सेट करने की आवश्यकता है। परमेश्वर केवल और केवल ये चाहता है कि आपका फोकस परमेश्वर की ओर हो। जब आपका फोकस परमेश्वर की ओर होता है, आप बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को देखेंगे प्रियो।
हो सकता है आप अपने जीवन में स्ट्रगल को फेस कर रहे हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सारी जगह पे अटक चुके हो, लेकिन प्रियो परमेश्वर की जो बुलाहट है वो छोटी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की जो बुलाहट है वो छोटी नहीं है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आपका फोकस संसार से हटकर परमेश्वर की ओर आए। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं हम जान पाते हैं कि मसीह में हम कौन है। हालेलुया। मसीह में हमारी पहचान क्या है। हालेलुया। लेकिन जब हम संसार की ओर देखते हैं, संसार आपको एक डुप्लीकेट आइडेंटिटी देगा। वो आइडेंटिटी आपकी नहीं है प्रियो। आप स्वर्गीय हो, आप स्वर्गीय चीजों के लिए बनाए गए हो, आप स्वर्गीय स्थानों के लिए बनाए गए हो प्रियो। आप धरती के नहीं हो। हालेलुया। अपने आप के फोकस को इस धरती पे सेट ना करें, अपने फोकस को परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। उसकी बुलाहट को, उसके आह्वान को, उसकी बुलाहट को स्वीकार करें प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप से इनकार करें। इस संसार में आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे चाहता है कि हम उन सब बातों को छोड़ दें। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हर एक पुरानी बात बीत चुकी है, सारी बातें नई हो चुकी हैं। हालेलुया। परमेश्वर के यदि हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर क्रूस उठाने के विषय में बोल रहा है प्रियो। लेकिन जानते हैं यीशु की क्रूस और हमारी क्रूस में बहुत फर्क है प्रियो। यीशु की क्रूस मृत्यु की क्रूस थी। हालेलुया। यीशु की क्रूस मृत्यु की क्रूस थी। वह हमसे चाहता है कि हम अपनी क्रूस को उठाएं और उसके पीछे हो लें। हालेलुया। वह संसार में आया, अपने जीवन को जिया और अपने काम को कंप्लीट किया, और बाइबल बताती है कि वह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम अपनी बुलाहट को तुच्छ ना जाने, हम अपनी बुलाहट को छोटा ना समझें और यीशु के पीछे चलना शुरू करें। हालेलुया। बाइबल बताती है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से इनकार करे। हालेलुया। हालेलुया। ये अपने आप से इनकार करना प्रियो मुश्किल हो सकता है, इस संसार से इनकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रियो आप इस धरती के नहीं हैं। जब आप अपना फोकस इस संसार से हटाकर परमेश्वर की ओर करते हैं, तब आपको आपकी सही आइडेंटिटी पता लगती है, तब आपको सही पहचान पता लगती है। आप मसीह में किस वजह से बुलाए गए हैं, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। सच्चे शिष्य को पूरी तरह अपने आप को परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। पूरी तरह यदि आप सच्चे शिष्य हैं तो परमेश्वर को आप पूर्ण रीति से समर्पित कर दें, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दें, अपनी भावनाओं को परमेश्वर को समर्पित कर दें, अपनी सोचों को परमेश्वर को समर्पित कर दें, अपने देखने को परमेश्वर को समर्पित कर दें। यदि प्रियो आप ऐसा करते हैं तो आप एक सच्चे चेले की लिस्ट में हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इन 4 बातों को हमारे सामने रखा था। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप से इनकार करें। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। हालेलुया। वो जानता है कि वो किसके पीछे चल रहा है। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, रोमियो 6 उसका 11 पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, ऐसे ही तुम अपने आप को पापों के लिए तो मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। यदि आप अपने आप को संसार के लिए मरा हुआ समझेंगे प्रियो, निश्चय जानो आप परमेश्वर में जीवित हैं। आप परमेश्वर के जीवन के कार्यों को करने के लिए बनाए गए। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई बीज है, यदि वो मरेगा नहीं तो उसमें नया जीवन नहीं आ सकता। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का नया जीवन, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आए, तो पहले आपको मरना होगा इस संसार के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आह्वान दिया है संसार से इनकार करके अपने आप को मरा जानकर परमेश्वर में जीवित समझने के लिए। यीशु ने आपको आह्वान ये नहीं दिया कि आप यीशु की क्रूस उठाएं। प्रियो आप और मैं, हम में से कोई भी यीशु की क्रूस नहीं उठा सकता। यीशु की क्रूस के ऊपर इस सारे संसार के पाप को लाद दिया गया था प्रियो। वह हमारे पापों को लेकर चल रहा था। हालेलुया। वह दुख भरी घाटियों से होकर गुजर रहा था। हालेलुया। जानते प्रियो उसके क्रूस को हम नहीं उठा सकते, इसलिए उसने कहा कि आप अपनी क्रूस उठाओ। हालेलुया। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी क्रूस उठाए। हालेलुया। जानते प्रियो बाइबल बताती है कि हमें अपना पुराना स्वभाव छोड़ देना चाहिए। यदि आप मसीह में हैं और एक सच्चे चेले बनना चाहते हैं तो अपनी हर एक पुरानी बातों से हमें इनकार करना होगा। हमें हर एक अपने पुराने स्वभाव से इनकार करना होगा। जो बातें हमारे पहले वाले जीवन में पाई जाती थी उन बातों को हमें छोड़ना होगा। प्रियो यदि हम उन बातों को छोड़ नहीं रहे हैं, हम यीशु के क्रूस उठाने को, उसके दर्द सहन करने को, उसकी मृत्यु को तुच्छ जान रहे हैं। हालेलुया। जानते प्रियो परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है सच्चा चेला होने के लिए,
परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, सारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब नई हो चुकी हैं। यदि परमेश्वर ने इन बातों को नया कर दिया है प्रियो, आपका और मेरा चुनाव होना चाहिए कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को जैसा चाहता है वैसा जीवन हमारा होना चाहिए। हालेलुया। अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना होगा प्रियो। हो सकता है आपका पुराना स्वभाव बहुत बुरा हो, लेकिन परमेश्वर आपको आह्वान देता है, आपको बुलाहट देता है कि आप उसकी क्रूस को उठाएं, अपने आप से इनकार करें। हालेलुया। आप अपनी क्रूस को उठाएं और अपने आप से अपना इनकार करें। हालेलुया। जानते प्रियो, संसार में चलेंगे, संसार आपको पीछे की ओर धकेलता है, वह कभी आपको बढ़ने नहीं देगा। हालेलुया। वह कभी आपको बढ़ने नहीं देगा प्रियो। यदि आप बढ़ना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के अनुग्रह में आना पड़ेगा। आपको उसका बलिदान याद करना पड़ेगा जो उसने क्रूस पर आपके लिए किया। आपका जीवन प्रभु के लोगों, आपका जीवन नहीं है, वो यीशु के लहू से खरीदा गया है। इसे ऐसे वेस्ट ना करें, अपनी बुलाहट को वेस्ट ना करें प्रियो। हालेलुया। अपने जीवन को छोटा ना समझें। यदि आपने मसीह का चुनाव किया है, आपने बहुतायत का चुनाव किया है प्रियो। हालेलुया। यदि आप मसीह के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह आपको आगे बढ़ने में सहायता और मदद करेगा। लेकिन जिस क्षण आप पीछे की ओर देखेंगे प्रियो, आप पीछे की ओर खींचते चले जाएंगे। हालेलुया। पिछला जीवन जो पास्ट लाइफ होती है, वो बीता हुआ समय होता है, वह हमेशा आपको पीछे की ओर खींचता है। आपको यदि आगे की ओर बढ़ना है, आपको यीशु के अनुग्रह को पहचानना होगा, आपके यीशु को बलिदान को समझना होगा कि यीशु ने बलिदान क्यों किया प्रियो। हम में से हर कोई जानता है पुराने नियम के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, बहुत सारी बातें थी, उसको मनुष्य पूरा नहीं कर पा रहे थे। बहुत से नबी आए, बहुत से भविष्यवक्ता आए, उन सारी बातों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना से हमको बाहर नहीं किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनुग्रह के अंदर जिए, और उस जीवन के लिए और उस स्वर्ग में जो परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए तैयार की है, हम उस जगह तक पहुंचने पाए प्रियो। हालेलुया। जानते प्रियो, पौलुस को इस बात का पता था, इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं एक अच्छी दौड़ को दौड़ रहा हूं। हालेलुया। उसे कॉन्फिडेंस था, उसे विश्वास था कि जिस यीशु के पीछे चल रहा है वह उसकी दौड़ को पूरा करेगा, और वह दौड़ को पूरा कर पाया प्रियो। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसको विश्वास था। बाइबल बताती है हम अपने आप को पापों के लिए मरा हुआ समझें और परमेश्वर के लिए जीवित समझें। हालेलुया। यदि पाप आज भी आपके जीवन में है प्रियो, परमेश्वर इस पाप को नहीं चाहता। परमेश्वर आपको उस पाप के लिए दंड नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपसे चाहता है कि हम प्रतिदिन उसकी क्रूस को उठाएं, जिस क्रूस को उसने हमें चलने के लिए आह्वान दिया, जिस क्रूस के लिए उसने बोला कि आप अपने प्रतिदिन क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। बाइबल का यदि हम इस पूरे वचन को पढ़ते हैं तो बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अपने आप से इनकार करना ये भी कंटिन्यूसली है। हालेलुया। प्रतिदिन अपने आप से अपना इनकार करना और अपनी क्रूस को उठाना और मेरे पीछे हो लेना। हालेलुया। ये चलने की जो प्रतिक्रिया है प्रियो, परमेश्वर इस संसार में आया, उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, और जो असाइनमेंट उसको मिला था वो उसमें विश्वास योग्य रहा, और उस असाइनमेंट को परमेश्वर ने पूरा किया, और उस असाइनमेंट को पूरा करने के द्वारा परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, मेरे जीवन पे और आपके जीवन पे स्वर्ग को खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए घर को तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। उसकी योजना इस धरती की नहीं है प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि इस धरती पर रहकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हम में से हर जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारे जीवन को देख के कहने पाए ये यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं। हालेलुया। यदि आप ट्रू डिसाइपल बनना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के सच्चे चेले बनना चाहते हैं प्रियो, आपको 4 बातें करनी होगी। आपको चुनना होगा परमेश्वर को, आपको अपने आप से इनकार करना होगा, और आपको प्रतिदिन क्रूस उठाना होगा, और आपको परमेश्वर के पीछे चलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं आगे, रोमियो 13 उसका 14 पढ़ते हैं, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री बताती है कि हम यीशु मसीह को पहन लें। हालेलुया। वो एक सिद्ध पुरुष था, वो एक सिद्ध मनुष्य था, और वो एक सिद्ध परमेश्वर था। उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया इस शरीर में रहकर। हालेलुया। वो शरीर में इसलिए आया ताकि आप में और मुझसे कोई ये ना कहने पाए कि वो परमेश्वर का पुत्र था इसलिए इन कामों को कर पाया। प्रियो, वो शरीर में आया, हमारे समान उसने दुख को भोगा, और वह क्रूस के ऊपर जब जा रहा था उसको दुख हो रहा था, उसको प्यास भी लगी। ये सारी बातें एक शारीरिक मनुष्य को दर्शाती हैं जो शरीर में होकर आया। हालेलुया। वो एक 100% मनुष्य था
वह 100% परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम आगे पढ़ते हैं, फिलिपियों 2 उसका 6 से 8 कहता है, जिस परमेश्वर ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 8वां वाक्य कहता है, और मनुष्य के रूप में होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। हालेलुया। यीशु मसीह शरीर में होकर भले ही आया प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। हालेलुया, आपकी और मेरे लिए। हालेलुया। उसके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दे प्रियो, अपनी बुलाहट को जाने। यदि आप सच्चे चेले बनना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें। निश्चय जाने प्रभु के लोगों, जिन बातों को आप चाह रहे हैं आपके द्वारा परमेश्वर करें, उन सबसे बढ़कर परमेश्वर चाह रहा है कि मैं अपने चेले के द्वारा इन सारी बातों को इस धरती पर प्रकट करूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि पृथ्वी बड़े बड़े बड़े, ऐसा एक वचन लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है ना, बड़ी आशा बड़ी नजरों से परमेश्वर के पुत्र के पैदा होने की बाट जो रही है। हालेलुया, हालेलुया। वह हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा को देखना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके पीछे चलें। हालेलुया। हमें प्रतिदिन अपने आप का इनकार करना होगा। प्रतिदिन हमें डिसीजन लेना होगा कि हम यीशु के पीछे चलेंगे। हालेलुया। और हमें अपना इनकार करना होगा और हमें यीशु की क्रूस उठानी होगी। हालेलुया। जो दूसरी शर्त है वो है अपना क्रूस उठाना। हालेलुया। प्रियो, क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का जो बलिदान है, इसे छोटा ना समझे प्रियो। ये जीवन आपका जीवन नहीं है। परमेश्वर है जिसने आपके और मेरे लिए एक दाम को चुकाया है, एक मूल्य को चुकाया है। यदि हम उसके विषय में पढ़ते हैं, उसने अपने शरीर का एक कतरा बूंद भी आपके लिए और मेरे लिए बहा दिया। उसने कुछ भी रखना छोड़ा। हालेलुया। वो यहां तक परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा कि उसने अपना एक एक बूंद लहू आपकी और मेरे लिए बहा दिया। उसने क्रूस की मृत्यु को हंसते हंसते सह लिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं दूसरी शर्त, वहां लिखा है अपना क्रूस उठाना। क्रूस उठाने का मीनिंग क्या है प्रियो? आज हम जानेंगे क्रूस उठाने का मीनिंग क्या है। जब यीशु ने क्रूस की बात की तो उसने अपनी मृत्यु की बात करी और अपने मरते हुए कि हम उसका अनुसरण करें, हम उसके पीछे चलें और हम वो जहां भी हमें ले जाना चाहता है हम उसके पीछे चलें। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बात करता है क्रूस की, जब वो चेलों से बात कर रहा था, यूहन्ना की पत्री में यदि हम पढ़ते हैं, उसने अपने क्रूसिफिकेशन से पहले हर एक बात को चेलों को बताया था प्रियो। हालेलुया। उसने बताया था कि क्या क्या मेरे साथ होने वाला है, लेकिन वो फिर भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटा। परमेश्वर की जो बुलाहट उसके जीवन पे थी, वह किसी बात से पीछे नहीं हटा प्रियो। हालेलुया। भाई ने लिख के भेजा है, रोमियो 8:19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की पैदा होने की बाट जो रही है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र कोई और नहीं होगा प्रियो, आप और मैं होंगे। हालेलुया। हम में से मसीह का चरित्र जब प्रकट होगा, वह जान पाएंगे कि हम यीशु के सच्चे चेले हैं। हालेलुया। जानते प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा अपनी बड़ी महिमा को करना चाहता है, लेकिन जब वह हमारी ओर देखता है तो हमारे में गुण नहीं पाए जाते। ये बुलाहट जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दी थी, ये कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में। हालेलुया। हमें से बहुतों का ऐसा जीवन होता है कि हम सबसे पहले उठते हैं और अपने मोबाइल को देखते हैं। प्रियो, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ समय तक मेरी भी ऐसी थी। जो मेरी जो दिनचर्या थी, ऐसी ही दिनचर्या मेरी भी थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ा, परमेश्वर ने वचन से मुझसे बात करी प्रियो, मैंने एक नियम को बना लिया अपने जीवन में कि पहले मेरे घुटने परमेश्वर के आगे टिकेंगे। मैं परमेश्वर से प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, मेरा परमेश्वर मुझसे बात करेगा। उसके सेकंड मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा और उसके बाद कहीं जाकर यदि मुझे समय मिला तो मैं अपने मोबाइल की ओर देखूंगा। हालेलुया। प्रियो, हमारी खोज प्रतिदिन परमेश्वर के पास होनी चाहिए। यदि आप उसकी खोज करेंगे, निश्चय जानो वह आपसे ज्यादा बढ़कर आपकी खोज करेगा। बाइबल बताती है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो और जिन चीजों की तुम्हें आवश्यकता है वो सारी चीजें तुम्हारे जीवन में ऐड कर दी जाएंगी, वह तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें क्रूस उठाना है प्रतिदिन। ये प्रतिदिन की दिनचर्या होनी चाहिए कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं, पहले हम
अपने इस बुलाहट को पहचाने कि हाँ, हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, अपने आप से इनकार करें और कहें कि मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं जीवित ना रहा, मेरे जीवन से केवल और केवल यीशु की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। यदि आप ऐसा करेंगे ना प्रियो, आप निश्चय परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आज बहुत से कम लोग हैं प्रियो, परमेश्वर जब खोजता है तो बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनका सच में जीवन जो है परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है। बाइबल एक जो भी है सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में है, यीशु मसीह की खोज में कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी और मेरी खोज यीशु होना चाहिए। आज मेरे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका क्रूस उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। वे सचमुच हमारे जीवन के लिए सचमुच नौछावर कर देने वाली तस्वीर को याद करें। प्रियो, उस तस्वीर को याद करें जो गतसमनी के बाग में थी। हालेलुया। वे लहू लुहान था, वो उस क्रूस को उठाकर चल रहा था, उसको प्यास लगी लेकिन कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। हालेलुया। जानते प्रियो, यदि आप उस सीन को याद करेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो बहुमूल्य जीवन जो यीशु मसीह का था, जो परमेश्वर के पुत्र का बहुमूल्य जीवन था, वह जीवन उसने अपने जीवन को प्रिय नहीं जाना प्रियो, उसने आपके और मेरे लिए अपने जीवन को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो परमेश्वर जो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठता था, उसने अपने जीवन को आपकी और मेरे लिए नौछावर कर दिया प्रियो। अपनी बुलाहट को प्रभु के लोगों छोटा ना समझें। परमेश्वर आपको बुला रहा है कि हम अपने आप से इनकार करें, हम उसका चुनाव करें, अपनी क्रूस को उठाएं और उसके पीछे हो लें। हालेलुया। यदि हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की जा रही थी तो यीशु जानते थे कि लोग क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। फिर भी उसने अपना इनकार नहीं किया प्रियो। वही लोग जो उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे थे, वही भीड़ जो उसके पीछे चल रही थी, एक समय ऐसे आया कि उन सब ने परमेश्वर का ना चुन के संसार को चुना और आवाज लगाई कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। हालेलुया। जानते प्रियो, उस समय के अनुसार भी परमेश्वर ने इनकार नहीं किया। उन सब के लिए जो वहां मौजूद थे, आपके और मेरे लिए जो उस समय मौजूद नहीं थे, हम सब के लिए परमेश्वर ने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस उठाने का मतलब है स्वयं की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। जानते, क्रूस उठाने का मतलब है कि हमारी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा। प्रतिदिन हम ये कहने पाए, प्रभु कि हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं अपने क्रूस को उठाता हूँ और आपके पीछे चलने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, यदि आप ऐसा कहेंगे, आप निश्चय अपने जीवन में बहुतायत की आशीष को देखेंगे। बाइबल बताती है कि जितने भी उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, संसार की हर एक बात, संसार की हर एक आशीष जिनकी वो संसार देख रहा है, हालेलुया, वो फिजिकल वर्ल्ड की तो कहता ही है, वो आशीष जो देता है वो ना संसार की होती है बल्कि वो अनंत होती है। परमेश्वर की दी हुई आशीष में और संसार की दी हुई आशीष में एक फर्क होता है प्रियो। संसार की जो आशीष होती है वो कुछ समय के लिए होती है। हालेलुया। वो परमानेंट नहीं होती है प्रियो, वो कुछ क्षण के लिए आती है। लेकिन जब परमेश्वर आपको देता है, वह अनंत होती है, वह आपकी जीवन में जुड़ जाती है। वह चाहे आशीष हो, चाहे वो परमेश्वर की गिफ्ट हो, चाहे वो पवित्र आत्मा हो, जब परमेश्वर आपको देगा वह आपके साथ में जुड़ जाएगी सदा सर्वदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप सच्चे चेले होना चाहते हैं प्रियो, हमें प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाना है, हमें अपने आप से इनकार करना है और हमें बोलना है कि प्रतिदिन प्रभु मैं चाहता हूं, मैं आपको खोजना चाहता हूं। हालेलुया। जानते प्रियो, परमेश्वर को खोजने वाले बहुत कम रह गए हैं। हम और आप वो बनने पाए कि हमारी खोज परमेश्वर होने पाए। हालेलुया। जब हम उसको खोजेंगे, कोई भी बात नहीं रख छोड़ेगा प्रियो। परमेश्वर हमारा एक सच्चा पिता है, वो जानता है कि संसार में रहकर हमें क्या करना है। बाइबल बताती है कि उसके पास जितनी भी योजनाएं हमारे लिए हैं, उनमें से एक भी हानि की नहीं है। परमेश्वर के पास में हमारे लिए योजनाएं हैं, लेकिन जब वह हमको प्रकट करेगा, जब हम उसकी समीपता में जाएंगे। यदि मेरे लिए किसी भाई ने कोई काम रखा हुआ है और मैं उसके पास नहीं जा रहा हूं, तो मुझे वो काम कैसे देगा प्रियो? समझने की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर के असाइनमेंट को चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करे, पहले आपको उसकी खोज करनी होगी।
अपने आप से इनकार करना होगा, इस संसार की ओर से फिरकर आपको परमेश्वर के पास में आना होगा और कहना होगा, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आप इस संसार से इनकार करते हैं, आप परमेश्वर की अनंत जीवन को देखते हैं, आप परमेश्वर की अनंत महिमा को देखते हैं। वह आपको भौतिक चीजों के लिए नहीं बुलाता प्रियो। भौतिक चीजें आप अपना फोकस संसार में रहकर उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बुलाता है अनंत चीजों के लिए, अनंत जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं, चौथी शर्त को पढ़ते हैं, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। ये शर्त हम में से हर एक के जीवन में होनी चाहिए। प्रतिदिन हमारी खोज यीशु को खोजने के लिए होनी चाहिए। प्रतिदिन जब हम परमेश्वर के वचन में, कलाम में पढ़ते हैं, हमारी खोज जो है वह परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर की कैसी जीवनी थी, वो इस जीवन में रहकर कैसे परमेश्वर की सारी बातों को पूरा कर पाया, उसकी जीवनी क्या थी, हमें उसकी जीवनी से सीखने की आवश्यकता है प्रियो। आज दुख की बात क्या है जानते हैं? हम संसार की ओर देखते हैं, हम संसार के लोगों की ओर देख रहे हैं, हम उन मिनिस्ट्रियों की ओर देख रहे हैं जो बढ़ोतरी की ओर जा रही हैं। हालेलुया। जानते प्रियो, कोई शॉर्टकट परमेश्वर के राज्य में नहीं है। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में शॉर्टकट को ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि एक ही रात के अंदर वे आराधना में बैठे और परमेश्वर का गहरा अभिषेक उनके जीवन पे उतर जाए और वो नई नई भविष्यवाणियां करने लगे और अद्भुत कामों को करने लगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है प्रियो। यदि आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से देखना चाहते हैं, आपको घुटनों पर आना पड़ेगा। हालेलुया, आपको घुटनों पर आना पड़ेगा प्रियो। यही एक शॉर्टकट है। जब आप घुटने पर आते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शॉर्टकट नहीं है प्रियो। कुछ भी खोजने की कोशिश ना करें, अपने फोकस को संसार की ओर ना लगाएं, उन दासों की ओर ना लगाएं। यदि आप उन दासों की ओर लगाना भी चाहते हैं प्रियो, पहले आपको उनकी जीवनी चेक करनी होगी। यदि वो इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनकी जीवनी कैसी थी, वे कितनी देर परमेश्वर के साथ बिताया करते थे। हालेलुया। हमें से हर कोई जब उसको किसी को देखता है कि वो प्रोफेसी कर रहा है, हम देखते हैं कि वो चंगाई कर रहा है, हम उसके जीवन को चेक नहीं करते हैं। बस हम चाहते हैं कि उसका इम्पार्टेशन हमारे जीवन पे हो जाए, उसका अभिषेक हमारे जीवन पे ट्रांसफर हो जाए। प्रियो, आप यदि चाहते हैं तो आप यीशु के अभिषेक को अपने जीवन पे लेना चाहें। हालेलुया। आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन पे यीशु का अभिषेक चाहिए। हालेलुया। किसी और का अभिषेक नहीं, यीशु का अभिषेक। हालेलुया। जब आप क्रूस को उठाते हैं, परमेश्वर का अभिषेक दिन प्रतिदिन आपके जीवन पर बढ़ता जाता है प्रियो। हालेलुया। जितने लोगों ने, जितने भी परमेश्वर के हीरो हैं बाइबल के अंदर, जितने भी डिसाइपल परमेश्वर ने बनाए, जब परमेश्वर की जीवनी के अनुसार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, परमेश्वर ने उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए प्रियो। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार बहुत छोटी सी बात है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन से हो। जब जब आप सुसमाचार को पब्लिक के बीच में लेके जाते हैं प्रियो, आप जब किसी बात को डिक्लेयर करते हैं, इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि परमेश्वर उन बातों से हट जाएगा। बाइबल बताती है कि चेले जहां कहीं भी जाकर प्रचार करते थे, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। जहां कहीं जाकर आप परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हैं, परमेश्वर वहां चंगाइयों का काम करता है, परमेश्वर वहां अद्भुत प्रोफेसी करता है, परमेश्वर वहां बड़े बड़े काम करता है। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको असाइनमेंट दिया है, आप उसको पूरा करते हैं। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने कहा, जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। पूरी धरती पर सुसमाचार को प्रचार करो। हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इन कामों को करें। और चौथी बात यदि हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है उसकी यात्रा में शामिल हो जाना। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का अर्थ है उसकी यात्रा में शामिल हो जाना। हालेलुया। हम उसकी यात्रा में, उसकी क्रूसिफिकेशन में शामिल नहीं हो सकते प्रियो। वो एक वे था कि हम परमेश्वर से दूर थे, उसने अपने पिता के काम को पूरा किया और उसने वो जो गैप था हमारे और परमेश्वर के बीच में, उसने उस गैप को पूरा कर दिया और एक माध्यम बना दिया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा रूपी जीवन के अनुसार हम यदि चलेंगे, हम निश्चय वहां जा पाएंगे जहां पर हमारा परमेश्वर पहुंच गया है। हालेलुया। लिखा है हमें उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यदि हम पहला पतरस 2:21 पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, और तुम इसलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। जानते प्रियो, यीशु आया
उसने अपने असाइनमेंट को पूरा किया और वो स्वर्ग में चला गया। उसने अपने पद चिन्हों को आपको छोड़ दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करना है। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है, हम कैसे जान पाते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है? हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, जब भी हम पीछे मुड़ के देखते हैं वो व्यक्ति हमारे पीछे होता है और हम इस बात को कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा था। हालेलुया। हमें भी उसी प्रकार यीशु का पीछा करना है। जब जब यीशु पीछे की ओर मुड़कर देखे, आपको और मुझे वहां पर पाए। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। प्रियो, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो वह आपसे रख छोड़ेगा। वह हर एक बात को आपके जीवन में ऐड कर देगा, क्योंकि आपका जीवन अब आपका नहीं रहा, वह जीवन परमेश्वर का हो चुका है। आप एक सच्चे डिसाइपल की लिस्ट में आ चुके हैं। प्रियो, यदि आप इन बातों को फॉलो करते हैं, निश्चय जानो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। आप अपने द्वारा बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है यीशु के पीछे चलने का, यीशु के पीछे चलना, यदि हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें इन 4 शर्तों को पूरा करना होगा। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, आपकी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। दूसरी शर्त है अपने आप से इनकार करना। प्रतिदिन अपने आप से इनकार करें कि मैं संसार के लिए मर चुका हूं, यीशु मैं तेरे लिए जीवित हूं। हालेलुया। तीसरा है अपना क्रूस उठाना, अपने आप से इनकार करना, इस संसार के लिए अपने आप को मरा हुआ जानकर परमेश्वर में जीवित जानकर परमेश्वर के लिए कार्य करना, प्रतिदिन उसकी खोज करना। हालेलुया। वचन के अनुसार देखना कि यीशु की जीवनी क्या थी, यीशु क्या करते थे। यदि आप एक सच्चे डिसाइपल बनना चाहते हैं, आप यीशु की जीवनी को फॉलो करें प्रियो। यदि आप यीशु की जीवनी को फॉलो करेंगे, निश्चय आप उस जगह पे पहुंच पाएंगे जिस जगह के लिए उसने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यदि आप उसके पीछे चलते हैं तो हो सकता है कि आपको इस संसार की कुछ बातों में दुख हो, परेशानी हो, लेकिन प्रियो आप आगे जब चलेंगे आपको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। नीति वचन में एक वचन को मैं पढ़ता हूँ प्रियो, लिखा हुआ है कि कुछ बातें हैं, कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो मनुष्य को सीधे दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है जब आप संसार की ओर देखते हैं, आपको अपने मार्ग बिल्कुल सीधे दिखाई दे रहे हो, संसार आपको बिल्कुल सीधा लग रहा हो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि कुछ मार्ग ऐसे भी हैं जो अपनी दृष्टि में हमको सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन उसके एंड में मृत्यु मिलती है। हालेलुया। प्रियो, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया है। आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य जीवन को दे दिया। वह स्वर्ग में बैठा हुआ था प्रियो, परमेश्वर के पास में था, परमेश्वर का आज्ञाकारी पुत्र था। परमेश्वर ने उसे धरती पर भेजा आपके और मेरे लिए, ताकि वो परमेश्वर अपने जीवन को देके उस गैप को उस गैप को खत्म कर पाए, ताकि हम परमेश्वर से बात कर पाए, हम परमेश्वर से प्राप्त कर पाए उन आशीषों को जो स्वर्गीय आशीषें हैं। हालेलुया। हमारा जीवन धरती का जीवन नहीं है प्रियो, हमारी आशीषें धरती की आशीषें नहीं है। हमारा फोकस धरती पर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस केवल और केवल परमेश्वर की ओर होना चाहिए। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, प्रतिदिन वचन में खोजने की कोशिश करें प्रियो। यदि आप खोजेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आप इन 4 बातों को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा प्रियो। हालेलुया। 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 यदि आपका चुनाव संसार है तो आप अनंत जीवन को खो देंगे। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रियो। यदि आपका चुनाव संसार है तो आप अनंत जीवन को खो देंगे। छोटे से जीवन का त्याग करके परमेश्वर आपको उच्च जीवन देता है। हालेलुया। हालेलुया। इस छोटे से जीवन का त्याग करना है। त्याग ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें और पहाड़ों में चले जाएं, लेकिन आपका फोकस जो है इस संसार की आशीषों की तरफ नहीं होना चाहिए। आपका फोकस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जब आपका फोकस परमेश्वर की ओर होता है प्रियो, हर एक बात जो आपके लिए आवश्यक है, परमेश्वर आपकी लाइफ में वो उसे ऐड कर देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमारे मांगने से पहले हमारा पिता जानता है कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। बस हमें उसके धर्म और राज्य की खोज करनी होती है। हर एक बात जो हमें आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उसे ऐड कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। सांसारिक चीजों की खुशी का त्याग करके हमको अनंत जीवन का सुख प्राप्त होता है। हालेलुया। आप हो सकता है कुछ सांसारिक चीजों को त्याग दें, आपको दुख हो, लेकिन प्रियो आपको जो प्राप्त होगा वह अनंत होगा, वो टेम्परेरी नहीं होगा। हालेलुया। वो ऐसा नहीं होगा कि आज है और कल नहीं,
परमेश्वर की जो भी आशीष होती है वह अनंत होती है, हालेलुया, वो परमानेंट होती है, हालेलुया। भौतिक त्याग करके हम अनंत को प्राप्त करते हैं, हालेलुया। इस भौतिक संसार में रहते हुए जो हम देखते हैं ये भौतिक संसार है, और जिन चीजों को हम नहीं देख रहे हैं वो अनंत है। बाइबल बताती है संसार और उसकी विलासाएं दोनों मिट जाएंगी, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर अनंत है, वो हमेशा बना रहेगा, हालेलुया। जानते प्रियो, मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया उसने हर एक बात से इनकार कर दिया। जानते हैं, यदि हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 उसका 24 से 26 पढ़ते हैं तो लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो उसके पास एक और सांसारिक, हम कहेंगे उसके पास में एक चीज थी, हम या क्या कहेंगे उसको, कि उसके पास एक पदवी थी जिसको वो चुनाव कर सकता था, हालेलुया। लेकिन विश्वास में होने के बावजूद परमेश्वर में विश्वास करने के बावजूद उसने क्या किया जानते हैं? उसने राजा होने के, मिस्र का राजा होने से इनकार कर दिया। हम में से कोई यदि ऐसी ऑफर हमारे पास में आएगी, हम में से कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन प्रियो वह जानता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो मुझे इससे बढ़कर देने वाला है, हालेलुया। अपने फोकस को बड़ा करें प्रियो, वह परमेश्वर विशाल परमेश्वर है, हालेलुया। आगे लिखा है 25वां वाक्य कहता है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के साथ दुख भोगना उत्तम लगा, हालेलुया। उसने इस संसार में रहकर थोड़े दिन का सुख भोगने से बेहतर परमेश्वर का चुनाव करना बेहतर समझा, हालेलुया। आज आपका और मेरा चुनाव क्या है प्रियो? हम किस बात को चाह रहे हैं? क्या सच में हम अपनी स्वयं इच्छा से परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं? क्या हम अपने आप से इनकार करते हैं? क्या प्रतिदिन हम अपनी क्रूस को उठाते हैं? क्या प्रतिदिन हम उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं? हमें जांचने की आवश्यकता है प्रियो, हालेलुया। हर एक बात जो स्वर्ग की ओर से है वह आपके जीवन में ऐड कर दी जाएगी जब आप ऐसा करेंगे, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं 26वां वाक्य कहता है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, हालेलुया। वह जानता था कि मेरा बुलाने वाला कौन है, हालेलुया। उसने परमेश्वर की बुलाहट से इनकार नहीं किया। जब परमेश्वर ने जलती झाड़ी में उसको दर्शन दिया, उसने उस आह्वान को, उस बुलाहट को अपने जीवन में स्वीकार किया, हालेलुया। परमेश्वर आज से आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अपने जीवन के अंदर उसकी बुलाहट को जाने और बुलाहट को जानकर प्रतिदिन अपने आप से इनकार करें, उसकी क्रूस को उठाएं और उसके पीछे चलने की कोशिश करें प्रियो, हालेलुया। बाइबल बताती है कि वह हमारे लिए एक आदर्श बन गया और हमारे लिए पद चिन्हों को छोड़ गया। हमारे लिए बहुत इजी है, जब हम अपने कदमों को बढ़ा रहे होते हैं हमारे को कदम दिखाई देते हैं। यदि हम इसको समझने के लिए कहें कि हम दो व्यक्ति एक साथ चल रहे थे, एक व्यक्ति बहुत पहले आगे निकल गया और यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं पीछे रह गया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने असाइनमेंट को पूरा करके परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा है, और यदि हम उसके जीवन की ओर देखते हैं तो प्रियो, यदि हम साथ चल रहे हैं और वह व्यक्ति या परमेश्वर हमसे आगे निकल गया और हम उसे पीछे चलना चाहते हैं, तो हमें उसके फुटप्रिंट को फॉलो करना होगा, हालेलुया। वह किस ओर गया है हमें फॉलो करना होगा। हम परमेश्वर के पद चिन्हों पर चले और हम उसको फॉलो करें उस पीछा के समान। जैसे यदि हम सांसारिक बातों में बोले, यदि हम कंप्लेंट करते हैं कि ये व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है, इसका मीनिंग होता है कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं हम उस व्यक्ति को पाते हैं जो हमारा पीछा कर रहा है। आज यीशु आपके जीवन को और मेरे जीवन को देख के ये कहने पाए कि ये व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है, हालेलुया। ये चेला मेरा पीछा कर रहा है, हालेलुया। जानते प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। आपको जीवन के अंदर कोई ऐसी घटी नहीं रहेगी जिन बातों के पीछे आप दौड़ रहे हैं। परमेश्वर आपके मांगने से पहले हर एक उस बात को आपके जीवन में ऐड कर देगा प्रियो, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं एक और व्यक्ति के विषय में। पौलुस इस बात को बोलता है रोमियो की पत्री में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, हालेलुया। पौलुस अपनी बुलाहट को जानता था प्रियो। पौलुस इस बात को दृढ़ करता है, बोलता है कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती प्रियो। मसीह का प्रेम जानते हैं क्या है? अगापे प्रेम है प्रियो, बिना शर्त का प्रेम। यदि आप और मैं किसी से प्रेम करते हैं, हम उसके अंदर शर्तों को ऐड करते हैं। यदि तू मेरे लिए ऐसा करेगी तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। लेकिन जानते प्रियो, परमेश्वर ने आपके आगे कोई शर्त नहीं रखी। उसने आपसे अगापे प्रेम किया,
बिना शर्त का प्रेम, जब हम जानते भी नहीं थे तब उसने हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, तब उसने आपकी और मेरे लिए अपने जीवन को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस बात को जानता था प्रियो, पौलुस इस बात को जानता था कि मैं किसके पीछे चल रहा हूं, इसलिए वो दृढ़ता से कह पाया, क्या क्लेश, क्या नंगाई, हर वो भौतिक बातें मेरे जीवन में मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। यीशु हमसे चाहते हैं कि हम खुद का इनकार करें, प्रतिदिन उसका क्रूस उठाएं और उसके पीछे चलने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज आपका और मेरा चुनाव ऐसा होना चाहिए कि सच में हम परमेश्वर के सच्चे ट्रू डिसाइपल बनने पाए, एक सच्चे शिष्य के समान उसके पीछे चलने पाए। हम पतरस के जीवनी को चेक कर सकते हैं, हम यूहन्ना की जीवन को चेक कर सकते हैं, हम लूका के जीवन को चेक कर सकते हैं। प्रियो, जितने लोग यीशु के पीछे चल रहे थे, बाइबल बताती है जितने लोगों ने यीशु का पीछा किया, जितने लोग यीशु के पीछे चल रहे थे, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें किसी बात की घटी नहीं हुई। प्रियो, वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने और आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। आप अपनी आवश्यकताओं के लिए ये ना सोचें कि जब मैं यीशु के पीछे चलूंगा मेरी आवश्यकताओं को कौन पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन आपको स्थिर करेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, हर एक वस्तु जो आपके लिए आवश्यक है परमेश्वर आपकी लाइफ में उसे ऐड कर देगा, बिना आपसे पूछे। हालेलुया, बिना आपसे पूछे परमेश्वर आपके जीवन में उस हर एक आशीष को ऐड कर देगा जो आपके और मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन वो आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अपनी मर्जी से उसका चुनाव करें, हम अपने आप से इनकार करें, हम प्रतिदिन उसका क्रूस उठाएं और उसके पीछे चलने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। जानते प्रियो, यीशु ने अपने वचनों के द्वारा हमको दृढ़ करता है। परमेश्वर के वचन हमको बताते हैं कि यदि हमें परमेश्वर के पास में जाना है, यदि हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है, तो हमें यीशु के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु की क्रूस को उठाकर जाना पड़ेगा। जो क्रूस उसने हमारे जीवन में रख छोड़ी है, प्रतिदिन उसको फॉलो करने के लिए हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसके साथ साथ चलेंगे, हम उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। एक दिन आप और मैं स्वर्ग राज्य में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब आप इस आवर को, आप इस बुलाहट को स्वीकार करेंगे अपने जीवन में, आपके जीवन में कोई घटी नहीं होगी। बहुत से लोग कह सकते हैं कि मैं यीशु के पीछे आया, मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन प्रियो, यदि आपकी बुलाहट सच्ची है और आप एक अच्छी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक सुनने वाला अपनी बुलाहट को तुच्छ ना जाने, अपने जीवन को तुच्छ ना जाने। प्रियो, ये जीवन आपका जीवन नहीं है, आपका नहीं है। ये जिस लाइफ को आप जी रहे हैं, यदि आप संसार की ओर फोकस करके जी रहे हैं, आप शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, प्रियो, आप परमेश्वर के क्रूस को तुच्छ जान रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर के क्रूस को तुच्छ ना जाने, परमेश्वर के बलिदान को तुच्छ ना जाने। प्रियो, ये आपका जीवन नहीं है, ये आपका शरीर नहीं है, परमेश्वर का शरीर है। ये परमेश्वर ने दिया है आपको, ये जीवन परमेश्वर का है। उसने आपकी और मेरे लिए लहू को बहा दिया। उसने अपने शरीर के अंदर एक कतरा बूंद भी नहीं छोड़ी, आपकी और मेरे लिए सब कुछ बहा दिया। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, उस गैप को परमेश्वर ने पूरा कर दिया कि हम परमेश्वर के पास जा पाए। पहले जो हमारी जो पहुंच थी वह परमेश्वर तक नहीं थी, अब परमेश्वर ने उन सारी बातों को पूरा कर दिया है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा रूपी हमारे जीवन में अपने सहायक को भेजा है, हमारे लिए एक सहायक को भेजा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को वह स्वर्ग तक लेकर जाता है और परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। प्रियो, हालेलुया। इससे पहले कि आप कुछ मांगे, परमेश्वर को आपकी हर एक जरूरत के विषय में पता होता है। बस परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रतिदिन की खोज परमेश्वर से शुरू होकर परमेश्वर पर ही खत्म होने पाए। हालेलुया। जब हमारी खोज पूरे दिन की परमेश्वर से शुरू होकर परमेश्वर पे खत्म होती है ना प्रियो, निश्चय वे रात्रि में परमेश्वर आपसे दर्शनों के द्वारा बात करेगा और वह आपको नया असाइनमेंट देगा। वो नया असाइनमेंट आपको तब देगा जब आप अपने पुराने में खरे उतरेंगे। बाइबल बताती है जो छोटे में विश्वासी होता है उसे और बढ़ा दिया जाएगा। हालेलुया।